20 जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर में रहने वाली एक लड़की हाथ में कटा हुआ सर लेके अपने पड़ोसी के घर पे दस्तक देती है और खून में पूरी ये लथपथ लड़की उस पड़ोसी से बोलती है कि जल्दी से पुलिस बुलाओ यहाँ मेरे साथ और इस एरिया में बहुत कुछ गलत हुआ है। आखिर ये लड़की कौन थी और किसका सर लेके ये घूम रही थी? हे गाइस, मैं हूं पूनम और आज हम कहानी डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी की रहने वाली जेसिका की। 2019 का ये मामला है जब जेसिका 25 साल की थी। डायरेक्ट केस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा जेसिका का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जेसिका का बचपन कैसा था और क्या-क्या चीजें अब तक हुई थी उसकी लाइफ में। तो जेसिका अपने माता-पिता के साथ रहती थी। जेसिका जब धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी, तो उनके माता-पिता को धीरे-धीरे समझ आ रहा था कि हमारी बच्ची नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ना वो ठीक से बात कर पाती थी, ना वो ठीक से बातें समझ पाती थी, ना वो ठीक से पढ़ पाती थी। जेसिका के माता-पिता ने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, पर हर डॉक्टर कोई और नई बीमारी बता देता। कोई बोलता उसको ऑटिज़्म है, कोई उसको बोलता डिप्रेशन में है वो। एक छोटी-सी बच्ची डिप्रेशन में कैसे हो सकती है? बट बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सबने अलग-अलग ही राय दी थी उन लोगों को। जेसिका के मम्मी-पापा परेशान थे, उनको ना अपनी बेटी को मतलब बेटी का इलाज भी नहीं कर पा रहे थे, बीमारी भी पता नहीं चल रही थी और वो बेटी की ऐसी हालत देख भी नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा जेसिका नॉर्मल बच्चों जैसे थी भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया उसको चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आती थी, ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आती थी। और इन सब बातों का उसके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के उसका मज़ाक उड़ाते थे, उसको बुली करते थे और जेसिका इन सब में पहले रिएक्ट नहीं करती थी, बट धीरे-धीरे जैसे वो बड़ी होने लगी तो वो रिएक्ट भी करने लग गई। इस लड़कियों के बाल पकड़ के उनको खींचते हुए कॉरिडोर तक लेके आना, लड़कों को बाइट करना, पंचेस मारना, ये सब चीज़ें नॉर्मल होने लग गई थी। इन सब में सबको पता चल गया कि जेसिका को लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इन सब बातों से परेशान होके जेसिका के माता-पिता ने सोचा कि क्यों ना इसे दादा-दादी के यहाँ भेज दें, हमारे साथ से दूरियाँ बढ़ जाएँगी तो उसको फीलिंग्स, इमोशंस आने लग जाएँगे क्योंकि प्यार समझ जाएगी, केयर करना समझ जाएगी, माता-पिता की याद आएगी तो जेंटलनेस थोड़ा उसके बिहेवियर में आ जाएगा। ये सोच के उन्होंने उसको उसके दादा-दादी के यहाँ भेज दिया, पर हुआ एकदम उल्टा। जेसिका दादी को मारपीट करने लगी, दादी-दादी के साथ मारपीट करने लगी, दादी के बाल पकड़ के खींचना, उसको खींचते-खींचते दूसरे रूम तक लेके जाना, ये सब हरकतें देख के जेसिका के माता-पिता ने उसको वापस बुला लिया। जेसिका जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी हरकतें और भी बिगड़ते जा रही थी। तो जेसिका के माता-पिता परेशान हो गए और जेसिका के माता-पिता के बीच में बार-बार इस चीज़ को लेके झगड़ा होने लग गया। जेसिका की माँ ऑब्वियसली अपने बच्चे की साइड लेती थी हमेशा कि मेंटल बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी और इनके झगड़े ऐसे ही बढ़ने लग गए। तो इन सब चीज़ों से तो परेशान होके जेसिका के पापा वो घर छोड़ के चले गए। अब उस घर में सिर्फ़ जेसिका और उसकी माँ रीटा दोनों ही रहने लग गए। जेसिका की एक बड़ी बहन भी थी बट उसकी शादी हो चुकी थी तो वो उनके साथ नहीं रहती थी, वो अपने पति के साथ रहती थी। जेसिका की माँ रीटा जेसिका का पूरा ख़्याल रखती थी। एक माँ के नाते उससे जितना हो सकता था वो सारी चीज़ें जेसिका के लिए करती थी। अब 2012 में आते हैं, जेसिका अब 19 साल की हो गई थी और जेसिका की हरकतें और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। जेसिका दिन भर अपने घर के बालकनी में बैठी रहती और आते-जाते लड़कियों को देखती रहती। कोई उसको लड़की अकेली जाते हुए अगर दिख जाए, तो वो भाग के नीचे जाती, उस लड़की के पास जाती, उसके बाल पकड़ती और घसीटते हुए घर के अंदर तक लेके आती। बहुत सारे लोगों ने जेसिका के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी किया, पर उस एरिया के लोग और उस एरिया के पुलिस वाले भी जानते थे कि जेसिका की मेंटल हालत ठीक नहीं है। तो वो लोग उसको वार्निंग देके छोड़ देते थे। उसकी माँ भी उसको समझा देती थी और वो लोग वो बात जाने देते थे। इसके बाद जेसिका ने एक और नई आदत पाल ली जिसमें वो किसी भी एक रैंडम नंबर को कॉल करती थी। कोई भी 10 नंबर दबा दो और जिसको भी कॉल लगे उसको कॉल करके धमकियाँ देना, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, तुम्हारा गला काट दूँगी, तुम्हें चाकू से मार दूँगी, तुम्हारे पूरे परिवार को सपाचट कर दूँगी। ये आदत उसको लग गई थी। वो रोज़ किसी न किसी रैंडम नंबर को कॉल करती और दिन भर फिर उसी नंबर पे कॉल करके उसको वो परेशान करने लग गई। 2013 से लेके 2018 तक जेसिका की यही हरकत चलती रही। उस एरिया के पुलिस वालों को, उस एरिया के लोगों को, सबको उसकी आदत पता थी। तो पुलिस में अगर इस रिलेटेड कोई कंप्लेंट भी आती तो पुलिस वाले उसकी रफ़ा-दफ़ा कर देते क्योंकि उनको पता था कि इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। रीटा ने भी, जो जेसिका की माँ थी, उसने भी जेसिका को समझाने की बहुत कोशिश की पर जेसिका उल्टा उसकी माँ के ऊपर ही हमला कर देती। तो जेसिका के माँ ने उसको बोलना भी छोड़ दिया। इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इस वज़ह से जेसिका की माँ ने सोचा कि किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जेसिका का इलाज करा देते हैं। तो वो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जेसिका को लेके चली गई। उसने जेसिका का इलाज कराया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया
कि जेसिका को इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है। उस रिलेटेड उस डॉक्टर ने उसको मेडिसिन भी दी। जेसिका उन मेडिसिन से मतलब ठीक हो भी रही थी, उसके स्वभाव में सुधार आ रहा था। बट अचानक दिसंबर 2018 में उसने मेडिसिन लेना मना कर दिया। उसने खुद से बोला कि मुझे अभी मेडिसिन नहीं लेनी है, अभी मैं ठीक हो गई हूँ। अपनी बेटी के मुँह से ये बात सुन के जेसिका की माँ को लगा कि चलो अभी इसका स्वभाव ऐसे स्वभाव में इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो मेडिसिन बंद करा देते हैं। तो जेसिका की माँ ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मेडिसिन वो बंद करा दी। 19 जुलाई 2019 की बात करते हैं। इस दिन एक रिश्तेदार जेसिका और रीटा के घर पे आए थे और अपने साथ एक 4 साल का बच्चा भी लाए थे। वो लोग उनसे मिले, खाना-वाना खाया और उस रिश्तेदार को आगे ट्रैवल भी करना था। इस वज़ह से उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे को जेसिका के घर छोड़ के वो आगे निकल गए। अब जेसिका के घर पे जेसिका, रीटा और वो 4 साल का बच्चा ऐसे 3 जन रह रहे थे। उसके दूसरे दिन की बात है, जो कि 20 जुलाई 2019 शाम का वक़्त था। शाम में इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया, तीनों ने मिलके खाना खाया। बच्चे का पेट भर गया, बट जेसिका और रीटा को अभी भी भूख थी, इस वज़ह से उन लोगों ने फिर से खाना ऑर्डर किया। और वो खाना ऑर्डर करने के तुरंत बाद जेसिका ने बताया अपनी माँ को कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जेसिका की हालत देख के जेसिका की माँ रीटा ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। फैमिली डॉक्टर भी आ गया, बट अब जेसिका फैमिली डॉक्टर से मिलना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी कॉल पे लगी हुई थी उस डिलीवरी वाले के साथ, जहाँ पे उसने खाना ऑर्डर किया था। डॉक्टर और जेसिका की माँ रीटा दोनों वेट कर रहे थे कि अभी फ़ोन कब रखेगी और जो है जेसिका का इलाज किया जाएगा। बट आधे घंटे से ऊपर हो गया और जेसिका अभी भी फ़ोन नहीं रख रही थी। तो वो डॉक्टर परेशान होके 9:30 के आस-पास उस घर से चला गया। इन सब बातों से जेसिका की माँ रीटा को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन उठाया और अपनी बड़ी बेटी को कॉल लगाया, जो जिसकी शादी हो गई थी और जो अपने ससुराल में रहती थी। उसको कॉल लगाया और बताया कि जेसिका की हरकतें दिन-ब-दिन अभी बिगड़ती जा रही हैं और मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब जेसिका को हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं। जेसिका ने ये सारी बात सुनी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे मेंटल हॉस्पिटल से सख्त नफ़रत थी। इसके बाद जो चीज़ें हुई हैं और जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूअल और ग्रूसम हैं। तो अगर आप ये सब सहन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूँगी कि आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दीजिएगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जेसिका गुस्से में अपनी माँ के पास गई और उसने माँ के हाथ से फ़ोन खींचा और कट कर दिया। रीटा भी गुस्से में थी, उसने वो फ़ोन उसको छोड़ दिया और दूसरा लैंडलाइन, दूसरे रूम में रखा हुआ लैंडलाइन उसके पास चली गई। जेसिका पीछे-पीछे गई, उसने वो भी फ़ोन माँ के हाथ से लिया और पटक दिया और रीटा के बालों को पकड़ के वो घसीटते हुए उसको हॉल में खींच ले गई। हॉल में आने के बाद वो माँ के ऊपर बैठ गई, उसने इधर-उधर देखा और फिर से उसने बालों को पकड़ के अपनी माँ को घसीटते हुए किचन में लेके चली गई। किचन में अब यहाँ पे रीटा नीचे लेटी हुई है, उसके ऊपर जेसिका बैठी हुई है। जेसिका ने अपनी माँ के दोनों हाथ को यहाँ पे लगा के पकड़ रखा है। उसने अपना हाथ साइड में ऊँचा किया, साइड में एक ड्रॉवर था उसको खोला, उसमें एक चाकू रखा हुआ था वो उसने निकाला और अपनी माँ के गले पे टाँग दिया। माँ से उसने एक शब्द भी नहीं बोला, माँ के भी चाकू देख के बोलती बंद हो गई। उसने बस एक लाइन बोली जेसिका ने कि आज तक मैं लोगों को जो धमकियाँ देती थी, सबको जो बोलती थी, मैं आज वो करके अब दिखाऊँगी। उसने वो चाकू लिया, समझिए चाकू है, इसका जो ये टिप है उसने इस माँ के इस साइड पे रखा और ऐसे करके एक सर्कल बना और यहाँ पे उसका टिप लगा दिया। खून नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही जैसे मैं पेन घुमा रही हूँ वैसे उसने अपना चाकू को घुमाया, यहाँ पे रख के अपनी माँ की आँखों में देखा और एक इविल स्माइल करके यहाँ पे ज़ोर से चाकू घुसा दिया। अब इसके बाद वो कंटिन्यू एक मशीन की तरह अपनी माँ के इस चेहरे के अंदर चाकू घुसाए जा रही थी। उसकी माँ के चेहरे का एक भी हिस्सा उसने नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू मारा ना गया। इन सब हमलों की वजह से रीटा जब चिल्लाने लगी, तो वो जो 4 साल का बच्चा उनके घर में था, वो भागते हुए किचन में आया। उसने आगे वो पूरा सीन देखा, बट इस उम्र में भी उसने जो हिम्मत दिखाई उसकी दाद देनी पड़ेगी। उसने पास में रखा एक तवा उठाया और उसके अंदर जान नहीं कि फिर भी उसने हिम्मत करके वो तवा जेसिका के सर पे दे मारा। उसके उम्र को देखते हुए वो उतनी ज़ोर से उसको लगा नहीं, बट उससे जेसिका को समझ आ गया कि हमारे घर में जो बच्चा है वो हमारे पीछे खड़ा है और वो देख रहा है। तो जेसिका ने वो चाकू ऐसे पकड़ा हुआ ही उल्टे हाथ से ऐसे ही उसको मार दिया। बच्चे को वो चाकू यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसा लग गया, छोटा-सा बच्चा था, घायल हो गया तो वो वहीं पे गिर गया। फिर से जेसिका फिर से कंटिन्यू अपनी माँ के चेहरे में कंटिन्यू चाकू घोंपना स्टार्ट कर दिया। बच्चे के गिरने के बाद जेसिका को और भी ज़्यादा जोश आ गया, तो और भी ज़ोर-ज़ोर से जेसिका अपनी माँ के चेहरे पे
चाकू से वार कर रही थी। इस पूरे जो वार किए थे जेसिका ने माँ के अपने चेहरे पे, इन सब में उसने 5 चाकू का इस्तेमाल किया था। क्योंकि वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से अपनी माँ के चेहरे पे चाकू से वार कर रही थी कि हर चाकू बीच-बीच में टूट जा रहा था। 4 चाकू की ब्लेड उसके माँ के सर के अंदर ही थी और वो 5वां चाकू लेके कंटिन्यू वार किए जा रही थी। बाद में जब रीटा का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि जेसिका ने अपनी माँ के सर के ऊपर चाकू से 110 बार वार किया है। जी हाँ, 110 बार वार किया है और वो भी कंटिन्यू पूरे फोर्स के साथ। जेसिका अब इतना करके भी नहीं रुकी, उसने सोचा कि अभी माँ के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। उसने वही चाकू लिया, कंटिन्यू यहाँ से शुरुआत किया, बट हमारे जो हड्डी होती है, उस हड्डी पे वो स्ट्रगल करने लग गई क्योंकि वहाँ पे वो कट नहीं हो रहा था। तो अपनी माँ के शरीर से वो उठ गई, उसने वो चाकू दूर फेंक दिया और माँ की चेहरे को पकड़ के उसने घुमा दिया। अपनी माँ के सर को पकड़ के कंटिन्यू ऐसे घुमा रही थी। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उसकी माँ का सर अपने धड़ से अलग ना हो गया। बाद में वो इस काम में सफल भी हो गई और उसने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। इन सब बातों से ही आप समझ सकते हैं कि रीटा का कितना गंदे तरीके से मर्डर हुआ था और रीटा यहाँ दोषी थी भी नहीं, वो तो इतना अच्छे से जेसिका का ख्याल रखती थी, पर फिर भी जेसिका ने अपनी माँ को मार दिया। ये सब होने के बाद पता नहीं जेसिका के मन में क्या आया, उसने अपनी माँ का सर उठाया और खून में लथपथ वैसे ही घर के बाहर चली आई। उसने राइट वाले पड़ोसी के यहाँ पहले गई, राइट वाले पड़ोसी के घर पे कोई नहीं था, तो वो वहाँ से वापस आई। फिर लेफ्ट वाले पड़ोसी के यहाँ गई, वहाँ पे उसने जाते वक़्त रास्ते में गेट के पास ही अपनी माँ का सर फेंक दिया और घर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। पड़ोसी ने घर खोला, उसने देखा जेसिका की हालत, वो मन में ही डर गया। जेसिका उसको बोलने लगी कि हमारे घर पे बहुत गलत हुआ है, आप जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुलाइए। उस इंसान ने भी डरते-डरते पुलिस को कॉल लगाया और पुलिस को बताया कि ऐसा-ऐसा ये लड़की हमारे घर पे आई हुई है और हमारे घर पे आके दस्तक देके बोल रही है कि इसके घर पे कुछ गलत हुआ है। तो फिर जब ये पड़ोसी बात कर रहा था तो उसके हाथ से जेसिका ने फ़ोन लिया और पुलिस को बताया कि मेरी माँ मुझको मारना चाहती थी और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसके चेहरे पे बहुत सारे चाकू मारे थे कंटिन्यू, तो आप जल्दी से आ जाइए। इस कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे दूसरी जगह मिल जाएगी। मैं वो अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप वहाँ जाके सर्च करके सुन सकते हैं। तो वापस आते हैं केस पे, तो जेसिका की बातें सुन के पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस के डैश कैम में उसका एक फ़ोटो रिकॉर्ड हुआ था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जेसिका एक नाइट गाउन में थी और पूरा का पूरा वो नाइट गाउन खून से भरा हुआ था। जैसे ही पुलिस घर पे आई, जेसिका मुझे बताने लग गई कि मेरी माँ मुझसे तंग आ गई थी और वो मुझको मारना चाहती थी और चाकू लेके उसने अटैक किया, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में अपनी माँ को मार दिया। पुलिस जेसिका को पुलिस ने अपनी वैन में बिठाया और जेसिका के घर के अंदर गई। घर के अंदर जाते ही उन्हें पहले तो हॉल में वो बच्चा मिला। वो बच्चा होश में था, बस घायल था, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। आगे किचन में जाने के बाद पुलिस वालों को भयानक पूरा सीन दिखा। उन्होंने पूरा सीन का फ़ोटो वगैरह लेके उसकी माँ की बॉडी को वहाँ से उठा लिया। फिर वापस पुलिस जेसिका के पास आई और उन्होंने पूछा कि इस बॉडी का सर कहाँ है? जो कि उसने पड़ोसी के गेट के ऊपर फेंक दिया था। जेसिका उस वैन से उतरी, पड़ोसी के घर की तरफ गई। गेट के पास जहाँ पे उसने अपनी माँ का सर फेंका था, वो वहाँ से उसने उठाया, वापस लाके अपनी माँ की बॉडी के पास रख दिया और फिर से जाके वैन में बैठ गई। फिर जेसिका को वहाँ से ले जाया गया। दूसरे दिन उसके साथ जब पूछताछ की गई, तब वो बार-बार यही रिपीट कर रही थी कि मेरी माँ मुझसे तंग आ गई थी और वो चाकू लेके मुझ पे हमला कर रही थी, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में अब अपनी माँ पे हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों बॉडियों को फिर से एक बार चेक किया। जेसिका के बॉडी पे सेल्फ डिफेंस की एक भी खरोंच नहीं थी, जिससे पता चले कि वो अपने आप को बचा रही थी। उसके उल्टा उसके माँ के हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर बहुत सारे निशान थे, जिस वजह से पता चल रहा था कि अपनी आँख को बचाने के लिए उसने शायद अपने हाथों को आगे किया होगा, तो उसकी वजह से उसके हाथों पे चाकू के बहुत सारे निशान मिले। तो पुलिस समझ गई कि कौन सेल्फ डिफेंस कर रहा था और कौन नहीं। पुलिस के पास अब सारे सबूत अवेलेबल थे, फिर भी उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ करवाई गई जेसिका की। तो इस सब पूछताछ में जेसिका ने एक चीज़ बताई कि उसको 2 ही शोज़ को देखना बहुत पसंद है। वो दोनों शो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं और बहुत क्रूअल हरकतें हैं उसमें। मैं उनका नाम आपको बताना नहीं चाहूँगी, बट हमेशा वो उन 2 शो को लेके अपने फ़ेसबुक पे पोस्ट भी करती थी उन
2 शो के लिए अपना प्यार जो था वो हमेशा वो फेसबुक पोस्ट से दिखाती थी। रीटा के बॉडी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि रीटा की आँखें ही नहीं हैं उसके पूरे बॉडी में, कहीं पे उसकी आँखें नहीं मिली। तो पुलिस फिर से क्राइम सीन पे चली गई, उन्होंने छानबीन की तो उन्हें वहाँ पे रीटा की आँखें भी मिली। उन्होंने वो वहाँ से लेके आके फिर से फॉरेंसिक को भेज दी और तब उनको पता चला कि चाकू घुसा के रीटा की आँखों को बाहर निकाला गया था और फिर बाहर निकाल के हाथ में पकड़ के हाथों से ऐसे दबा के तोड़ा गया था उसकी आँखों को। इतना खतरनाक रीटा का मर्डर हुआ था, जो कि उसकी खुद की बेटी जेसिका ने किया था। अब सुनवाई होने तक जेसिका को जेल में रखा गया, बट प्रॉब्लम ये थी कि जेसिका को फीमेल जेल में रखा गया था और जेसिका को, जैसे कि मैंने बताया, फीमेल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो वहाँ पे उसके साथ जो दूसरी औरतें थी जेल में, उनको ये वहाँ पे अब परेशान करने लगी। उनके बाल पकड़ के खींचना, नहाने के लिए गरम-गरम उबलता हुआ पानी दिया हुआ उनके ऊपर फेंक देना, ऐसी सब चीज़ें करने लग गई। बाकी के जो अपराधी थे वो तंग आ गए इसकी हरकतों से। कैदियों के कंप्लेंट्स के ऊपर जेसिका का आंसर होता था कि मैं बस उनके साथ मज़ाक कर रही थी। खैर, सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद 30 नवंबर 2020 के दिन जेसिका के ऊपर ट्रायल शुरू हो गया। जेसिका के वकील और दूसरे सरकारी वकील अपने सारे पॉइंट्स रख रहे थे, बट जज ने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से केस को देखा। हाँ, एक तरफ मानते हैं कि जेसिका की मेंटल हालत ठीक नहीं है, बट जिस तरह का मर्डर हुआ था, साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत दिनों का गुस्सा निकाला गया है और जो कि ऑब्वियस था। जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेंटल हॉस्पिटल जाना और रीटा बार-बार उसको बोल रही थी, तो बहुत दिनों से उसका गुस्सा एक बार उसने निकाल दिया। जेसिका के वकील का कहना था कि जेसिका को बहुत सारी मेंटल बीमारियां होने की वजह से उसने अपना आपा खो दिया और ये मर्डर हो गया। सारी बातें सुनने के बाद जेसिका के ऊपर जज ने मर्डर का चार्ज नहीं लगाया, मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया। जज का कहना था कि जेसिका कितना भी मेंटल हालत उसकी खराब क्यों ना हो, बट उस टाइम पे वो क्या कर रही थी उसको पूरा आइडिया था, वो पूरे अपने होशो-हवास में थी। जेसिका के ऊपर मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए गए और उसको 21 साल 7 महीने की गैर जमानती सजा सुनाई गई। हालांकि मैनस्लॉटर की जो सजा होती है वो 25 साल की होती है, बट जेसिका की मेंटल हालत को देखते हुए ये सजा कम रखी गई। अभी रिसेंटली 2000 सितंबर 2022 में जेसिका ने अपने वकील की तरफ से कोर्ट में अपील किया है, बट अभी तक उस अपील का कोर्ट ने कोई आंसर नहीं किया। इस केस के बाद 2 तरह के लोग उठ के सामने आए। एक लोगों का कहना था कि जेसिका की मेंटल हालत ठीक नहीं है तो उसे जेल में नहीं, हॉस्पिटल में रखना चाहिए, उसके ऊपर इलाज करना चाहिए। और दूसरे लोगों का ये कहना था कि जेसिका ने सारी चीज़ें होशो-हवास में की है और वो जानती थी कि वो क्या कर रही है और उसको हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बाद में उनको खतरा हो सकता है। ये पूरा केस सुनने के बाद आपकी जेसिका के रिलेटेड क्या राय है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये थी आज की ट्रू क्राइम स्टोरी जेसिका की, जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।